अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आज का हमारा टॉपिक है हसद यानी जेलसी। हसद क्या है? हसद अल्लाह ताला की तक़सीम पर शक करना हसद होता है। हसद एक ऐसा खौफ है जो इंसान में किसी और की खुशियों को, किसी और की दौलत को देखकर जो इंसान में पैदा होती है, ऐसी चीज़ है हसद। अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ दे रखा है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को दौलत दी है तो किसी को इज़्ज़त दी है, किसी को शोहरत दी है तो किसी को सेहत दी है। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि किसके लिए क्या सही है। सबको कुछ ना कुछ दे ही रखा है अल्लाह ताला ने। लेकिन जो हसद में जो इंसान रहता है ना, वो हमेशा दुखी रहता है। वो यही सोचता है कि किसी को दौलतमंद देखता है तो वो यही चाहता है कि उसकी दौलत छिन जाए और उसको मिल जाए। वो हमेशा यही चाहता है। हसद एक ऐसा पॉइज़न है जो इंसान खुद पीता है, लेकिन वो चाहता है कि दूसरा मर जाए। इस तरह से हसद में जो इंसान रहता है ना, वो अंदर ही अंदर ऐसे रहता है, ऐसे जलता है। जिस तरह सूखी लकड़ी को आग जलाती है ना, उसी तरह जो इंसान को हसद ऐसे जलाती है कि आग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, वो जलकर राख बन जाता है। इस तरह से वो इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहता है। वो इंसान हमेशा परेशान रहता है। वो हमेशा टेंशन में रहता है। उसको हमेशा एक ही टेंशन रहती है कि इसको वो है, मुझे कुछ नहीं है। इस तरह से सोचता रहता है वो। एक्चुअली हसद जो है ऐसे इंसानों में ज़्यादातर पाया जाता है जो इंसान कुछ नहीं करते हैं, करने के लिए कोई काम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं करते रहते हैं ना, ऐसे इंसानों में हसद ज़्यादातर पाया जाता है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी तरह हसद में जो इंसान रहता है ना, उसके अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। उसके माइंड में हमेशा एक ही सोच रहती है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बदतर हूँ। इस तरह सोचते रहता है वो। हसद में जो इंसान रहता है ना, हमेशा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो कभी भी किसी के लिए भी साफ मन नहीं रखता। हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव सोच ही रखता है। कभी पॉजिटिव तरीके से वो सोचता ही नहीं है। ऐसा रहता है हसद में जो इंसान रहता है। कभी ना कभी हर कोई हसद से कभी ना कभी एक बार ही सही गुजर ही चुके होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि ये हसद है। जब कभी कहीं जाते हैं तो किसी को खूब सज संवर कर आते देखते हैं ना, तो उसे देखकर कोई हसद में गिर ही जाता है। कोई औरत ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी पहन कर आती है किसी फंक्शन में, तो उसे देखकर भी कोई ना कोई हसद में पड़ ही जाता है। हर इंसान कभी ना कभी थोड़ा इस सिचुएशन से गुज़र ही चुका होता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता। हमें बस इससे बचने के लिए हमें अल्लाह ताला से शुक्र का मामला रखना चाहिए। हमेशा हम अल्लाह ताला से शुक्र करते रहना चाहिए। हमें अल्लाह से जो मिला है हमें अल्लाह से शुक्र करते रहना चाहिए। तभी हम इस हसद जैसी बीमारी से बच सकते हैं। ये बहुत बुरी बीमारी है। इसका गुनाह बहुत बड़ा है। ऐसे देखा जाए ना तो गुनाह के 2 कैटेगरीज रहते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो इंसान कुछ गलत करता है तो सिर्फ गुनाह मिलता है। जो गुनाह का दूसरी कैटेगरी वो होती है जो इंसान कुछ गलत करता है तो उसे गुनाह मिलता है, लेकिन जो नेकियां उसमें रहते हैं ना, जो मेहनत कर के कुछ अच्छे काम कर के उसके अंदर जो नेकियां रहते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। यह हसद दूसरी कैटेगरी के गुनाहों में से है। हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, ये सब कुछ ये दूसरी कैटेगरी के है।
जो गुनाह بھی ہوتا ہے لیکن جو نیکیاں اپنے اندر رہتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یہ حسد دوسری کیٹیگری کا گناہ ہے. اسی لیے ہمارے نیکیوں کو ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے. حسد کے حوالے سے میں کچھ ایگزامپلس بتانا چاہتی ہوں. ایک عورت جو کسی جگہ پر رہتی ہے، وہ عورت جو سامنے والے بلڈنگ میں رہتی ہے نا وہ کسی اور عورت کو دیکھتی رہتی ہے. وہ عورت جب بھی باہر جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جو ہے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا ہے اور گھر کو آنے کے بعد بھی وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتا ہے. وہ ہر روز یہی دیکھتی رہتی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ سے جا کر جھگڑا کرتی ہے. وہ دیکھو وہ سامنے والی عورت کو اس کا ہسبینڈ کتنی پیار سے ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور آنے کے بعد بھی ہاتھ پکڑ کر لے آتا ہے. اس طرح سے اس کے ہسبینڈ سے جھگڑا کرتی ہے، وہ اس سے حسد کرنے لگتی ہے. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والی عورت جو ہے اس کی آنکھوں میں اس کی نظر میں کچھ کمی رہتی ہے. وہ چشمہ لگانے کے باوجود بھی کہیں باہر آنے کے بعد کہیں وہ گر نہ جائے یہی سوچ کر اس کا ہسبینڈ جو ہے ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیاں اتارتا ہے. گھر کے سامنے والے جاتے وقت بھی وہ سیڑھیوں کو اسے ہاتھ پکڑ کر چڑھاتا ہے. ایکچوئل سی یہ سچائی ہے، لیکن یہ عورت جو ہے غلط فہمی میں آ کر حسد کا شکار ہو جاتی ہے. اور دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا آپ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھو، جب اس مسجد میں سب سے پہلے دروازے کے اندر جو شخص اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس طرح سے کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے ان کی نظر مسجد کے دروازے کے اوپر رہتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آئے گا کون آئے گا کون آئے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص اس مسجد میں اندر آتا ہے. وہ معمولی سا رہتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جنتی کو دیکھ لیا. اور دوسرے دن بھی حضرت رسول اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو دوسرے دن بھی یہی کہتے ہیں کہ جو مسجد میں جو پہلا شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو وہ لوگ جو ہے دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آئے گا کون آئے گا. تو وہی بوڑھا شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے. تو یہ لوگ دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. اور تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. تو تیسرے دن بھی وہی بوڑھے شخص جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو 3 دن بھی اسی شخص کو دیکھتے ہیں یہ لوگ. تو انہی لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ خلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ انسان جو معمولی سے دیکھنے میں معمولی سا ہے، ایسی کیا عبادت کرتا ہوگا، ایسا کیا عمل ہے اس کے پاس جو یہ جنتی ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا. یہی سوچتے ہیں وہ. یہی سوچ کر اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جانے کے بعد اس کے گھر میں وہ بوڑھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ بھی جاتے ہیں اور جا کر اس بوڑھے سے کہتے ہیں کہ میرے گھر کے لوگوں سے مجھے کچھ انبن ہو گئی ہے، مجھ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں کچھ دنوں تک آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. اس طرح سے کہتے ہیں وہ. تو وہ بوڑھا شخص جو ہے مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم رہ لو. تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور وہ بوڑھے شخص کے بازو میں وہ بھی سو جاتے ہیں بستر لگا کر. اور رات بھر جو ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ رات میں اٹھ کر کچھ ایسے عبادتیں کرتا ہوگا جو اس کو جنتی بنا رہے ہیں. یہی سوچ کر وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. وہ بوڑھا شخص آرام سے سو کر کروٹیں پلٹتا رہتا ہے. بس وہ جب بھی
करवटें पलटता है ना, तो अल्लाह का नाम लेकर पलटता रहता है, बस एक ही अमल रहता है उसके पास और कुछ नहीं। वो सवेरे जब उठता है तो ये भी उसके साथ नमाज के लिए चले जाते हैं दोनों मिलकर, और फिर वो काम के लिए जाता है तो उसके साथ ये भी जाते हैं। तो दिन भर मामूली से काम रहता है उसके पास, और वो नमाज़ें पढ़ता है, आता है, खाता है, कुछ काम करता है, बस सो जाता है। इसी तरह से 2-4 दिन निकल जाते हैं। वो कुछ स्पेशली अमल कोई भी नहीं करता। तो ये देखते हैं कि इसके पास ऐसा कोई अमल भी नहीं है, ना कोई ऐसे नेकियां कर रहा है, ना कोई इबादतें कर रहा है, रात में जाग कर भी कोई इबादतें नहीं कर रहा है, लेकिन ये फिर भी जन्नती है। यही सोचकर वो कुछ दिनों के बाद वो बूढ़े शख्स से सारा माजरा बता देते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या अमल है तुम में जो तुम्हें जन्नती बना रहा है, जो मैं नहीं जानता हूँ। तो वो बूढ़ा शख्स उनसे कहता है कि मेरे पास जो है, जो तुम देख नहीं सके हो, वो है मेरा साफ दिल। मेरे दिल में किसी के लिए ना कुछ बुग़्ज़ है, ना कीना है, ना ग़ीबत है, ना हसद है। मेरा दिल एकदम साफ़ है, किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है मेरे दिल में। बस यही एक चीज़ है मेरे पास, इतना बता देते हैं वो। तो वो ये बातें सुनकर वहाँ से लौट जाते हैं। इसीलिए इंसान में जब हसद आता है ना, तो इंसान के अंदर कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसीलिए इस हसद से बचना चाहिए हमें। जेलसी बहुत बुरी चीज़ है। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं। मान लीजिए एक मैदान है, वहाँ पर कुछ घास वगैरह है, तो उस घास के ऊपर जब चलकर जाते हैं ना, तो हर रोज़ एक ही जगह से जाने पर क्या होता है कि वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है। उसी तरह हर रोज़ हर हमेशा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में होते रहेंगे ना, तो वहाँ पर बुराई का रास्ता अपने आप बन जाता है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, हसद से, ग़ीबत से, बग़्ज़ से, कीना से। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे अंदर गुनाह भी पैदा करते हैं और हमारी नेकियों को भी ख़त्म कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं ऐसी चीज़ें। इसीलिए ऐसी चीज़ों से हमेशा अपने दिल को बचा के रखना चाहिए, अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीक़ा है, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की है उस पर खुश रहना चाहिए। दौलत नहीं है तो क्या हुआ, शोहरत नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये सब भी नेमतें ही तो है, अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है ये। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जब तक हमारे दिल में शुक्र रहेगा ना, हम हर बुराई से बचकर रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो किसी और से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।